Hello students, today we discuss again some question of NCERT exercise. Distinguish between speed and velocity. स्पीड क्या है? किसी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, और अगर इसमें डायरेक्शन जोड़ दी जाए साथ में पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है मोशन के साथ में, परंतु वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन मेंटेन होती है। वहाँ पे स्पीड खाली ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड हम जो दिखाते हैं कि इतनी स्पीड है, परंतु उसके साथ में हम कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं करते। यानी कि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। परंतु यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर बहुत मैग्नीट्यूड, उसकी स्पीड कितनी है और किस दिशा में है, वो चीज़ जो मिला देंगे तो वो क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दिशा का वर्णन साथ में हो, डायरेक्शन हो, कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर में जाएगा, दक्षिण में जाएगा, पूर्व में, पश्चिम में जाएगा। परंतु स्पीड में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि उसमें किसी दिशा का वर्णन हो। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब होंगी? जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई व्हीकल चला जा रहा हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहे हों, तब कंडीशन ये होती है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक जैसी होंगी। अगर हम देखें कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक ओडोमीटर लगा हुआ होता है, एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, तो जो ओडोमीटर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है उसको मेजर करता है, और स्पीडोमीटर आपको उस व्हीकल की स्पीड बताती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? सबसे जरूरी चीज है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पाथ दिया गया है। पाथ बताना है हमने, ग्राफ नहीं बताना है कि ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन होती है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज है। यहाँ पे पाथ का मतलब होता है रास्ता। यदि वो वस्तु कोई 1 सेंटीमीटर भी चली हो, फिर उसने टर्न ले लिया हो, फिर अगली 1 सेंटीमीटर लिया हो, फिर कोई टर्न ले लिया हो, मतलब हमें तो पाथ दिखाना है, चाहे वो सर्कुलर में जा रही हो, चाहे स्ट्रेट में जा रही हो, चाहे जिग जैग चल रही हो, कैसे भी चल रही हो। यदि उसने इक्वल टाइम्स में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, तो वो वस्तु क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। भले ही वो सर्कल में चल रही हो, भले ही वो जिग जैग में चल रही हो, और भले ही वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। तो पाथ कैसा भी हो सकता है। इट कैन बी ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ए क्राउड पाथ, ए सर्कुलर पाथ, और इवन ए जिग जैग पाथ। हमें तो वो छोटे से छोटा मूवमेंट चाहिए जिसमें उसने इक्वल टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल किया हो, और यही डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल होना चाहिए पर टाइम के हिसाब से। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। टाइम दे रखे हैं 5 मिनट्स में वो नीचे जमीन पे आ रहा है। What was the distance of the spaceship from the ground station? What was the distance? यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट करना है। The signal travels at the speed of light that is 3 × 10 की रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। यदि हमें स्पीड का फार्मूला आता है तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड का जो फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब जो डिस्टेंस स्पीड यहाँ पे दे रखी है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में है, और टाइम हमें दे रखा है वो मिनट के हिसाब से है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 300 सेकंड हमारे पास हो गई हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10 की रेज पावर 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई 300 सेकेंड। ये इस तरफ जाके क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 × 3 9, और यहाँ पे जो 2 जीरो हैं यहाँ पे, ये पावर के रूप में यहाँ आ जाएंगी। 8 पहले ही थी और 2 यहाँ पे हैं, तो 10। 9 × 10 की 10 मीटर। वो स्पेसशिप ग्राउंड से इतनी दूरी पे है। पावर का ध्यान रखें कि यहाँ से कहाँ से आ गई है 10 की ये 2 जीरो,
300, 3 इंटू 3 9, 8 यहाँ थी और ये 2 यहाँ पे 10 होगी यहाँ पे, तो 9 इंटू 10 की 10 मीटर जितने डिस्टेंस पे वो स्पेसशिप खड़ा हुआ है। सेकंड थिंग है, व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म असरलेशन। असरलेशन क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आना। क्या है? एक यूनिफॉर्म असरलेशन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर किसी व्हीकल्स की बॉडी की वेलोसिटी चेंजेज हो रही है तो वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म असरलेशन। यानी कि फ्री फॉलिंग का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है। वहाँ पे फ्री फॉलिंग में जो चेंज है वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म यदि ऐसा नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर?